हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? है ना? और आप सब अच्छे ही होंगे ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 12। है ना? तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 35 and its a third quartile is 65. Estimate the limits that include exactly middle 9.5 मतलब 95.45 परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। है ना? तो हमें यहाँ पर मिडल ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मिडल ऑब्जर्वेशन। तो किस तरह से ढूंढा जाता है मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर Q1 35 दिया गया है, Q3 65 दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर हमें किस तरह से ढूंढना है वो देखो। m इज इक्वल Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। तो 65 प्लस 35 डिवाइड बाई 2। तो 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर? 50। उसी तरीके से हमें ढूंढना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला कौन सी है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय 2 और माइनस करेंगे तो हम माइनस करके 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। उसी तरीके से इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल एम, मतलब हमने यहाँ पर एम ढूंढा है ना, उसको ही हम म्यू बोलेंगे। तो म्यू हमारे पास आ गया 50। तो हमारे पास अभी भी सिग्मा नहीं है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू अपॉन 3 सिग्मा। तो क्वार्टाइल डेविएशन देखो हमारे पास आया है 50। अब देख सकते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कुछ और हम ढूंढ रहे हैं कुछ, मगर हमें जो पहले नेसेसरी है म्यू और सिग्मा वो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा ना। तो म्यू हमारे पास आ गया 50 और क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। ढूंढने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो मेन डेविएशन हमारे पास 15 है, 2 अपॉन 3 सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। तो 2 इज इक्वल 45 अपॉन 2 इज इक्वल कितना आएगा? 22.5। है ना? तो यहाँ पर अभी जो हमने म्यू और सिग्मा ढूंढ लिया है, तो अभी हमें क्या करना है? द लिमिट दैट इंक्लूड एग्जैक्टली मिडल 95.45 परसेंटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू दी गई है वो 0 प्लस माइनस 2 सिग्मा की है। आप देख सकते हो ना, ये जो वैल्यू हमने उसकी प्रॉपर्टीज में देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो उसमें हमने देखा था कि 0 प्लस माइनस 2 सिग्मा उसकी वैल्यू है 0.9545। तो ये परसेंटेज में दी गई है, इसलिए हमने लिखा है 95.45। है ना? तो इसका मतलब है एक बार हमें माइनस करना है और एक बार हमें प्लस करना है। तो म्यू माइनस 2 सिग्मा 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा, putting the mu is equal to 50 and sigma is equal 22.5, the limit that includes exactly middle 95.45 percentage। है ना? तो यहाँ पर हम करेंगे तो वो है of the observation 50 minus 2 multiply 22.5, जो हमने यहाँ पर म्यू माइनस 2 सिग्मा लिया था तो वो ये है। तो पहले ये करते हैं, तो 50 माइनस 45 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5। 2 50 प्लस मतलब म्यू प्लस 2 सिग्मा, तो म्यू प्लस 2 सिग्मा, तो 2 और सिग्मा की प्लेस पर हमने लिखा है 22.5। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 45। तो 50 प्लस 45 करोगे तो आंसर आएगा 95, राइट। तो ये देखो आंसर आया 95.45 ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टेन इज 5 टू 95। आंसर आया 5 टू 95। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12, राइट। अभी हमें ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 30। तो उसके लिए हमें पहले वापस बुक टेक्स्ट बुक में जाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर दिया गया है फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द थर्ड क्वार्टाइल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 36। थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3 एंड क्वार्टाइल डेविएशन वो 24 दिया गया है। क्वार्टाइल डेविएशन 24, तो उसके लिए आपको पता चल जाता है कि इसमें से हमें सिग्मा ढूंढना है।
देखो क्वार्टाइल दिया गया है और डेविएशन नहीं दिया गया है, तो इसके बेस पर आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या ढूंढना है। म्यू और सिग्मा तो हमारे पास होना ही चाहिए। फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या ढूंढना है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमें म्यू ढूंढना है ना। तो ये देखो ये हम किस तरह से करते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने किया है, here given Q3 is equal 36 and mean deviation is 24. Now mean deviation, देखो हमारे पास सिग्मा नहीं है ना, इसीलिए mean deviation दिया गया है, तो 4/5 सिग्मा करेंगे, तो mean deviation हमें दिया गया है 24, 24 is equal 4/5 सिग्मा करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 5/4 करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, देखो यहाँ पर मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 मल्टीप्लाई 5/4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30, है ना 30, क्योंकि 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 करेंगे, तो हमारे पास ये 4 है वो कट आउट होगा और 6 5 का क्या हो जाएगा 30, तो देखो हमें सिग्मा भी मिल गया। अभी जो हमें ढूंढना था वो 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर मोर देन 36, मोर देन 36 मतलब Q3 हमें 36 है हमारे पास। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा गया है ना, लिखा गया है उसी तरीके से हम करेंगे, तो क्वार्टाइल दिया गया है वो उस तरीके से हम करेंगे, तो 36 दिया गया है और म्यू अपॉन सिग्मा, तो म्यू अपॉन सिग्मा, सिग्मा हमारे पास है पर म्यू है नहीं, और जेड भी दिया गया है, देखो जेड भी दिया गया है, तो जेड क्यों दिया गया है, देखो 0.25 और वहां पर लिखा है मोरजेन, मोरजेन मतलब किस साइड आएगा, मोरजेन मतलब किस साइड आएगा, इस साइड, राइट, तो 0.25, और ये आपको पता है ना, ये आपको पता है कि किस तरह से करना है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है वो z है और z की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 0 होती है, ये जो है वो प्लस है इनफाइनाइट और ये जो है माइनस इनफाइनाइट है, इसकी भी 0.5 है और इसका भी 0.5 है, आपको पता है ना, मगर यहाँ पर मैंने मोर देन लिखा है, तो अगर मैं देखो यहाँ पर 0 से बड़ा कौन z, z से बड़ा कौन z1, ये जो दिया गया है वो Z1 है, ये जो दिया गया है वो Z1 है, तो टोटल जो हमारे पास 0.5 है, 50 बोलो 500 बोलो या 5000 बोलो, जीरो सेम ही है, तो इसमें से मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0.25, राइट 0.25, ठीक है, तो यहाँ पर 0.67 प्लस 0.68 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल, देखो नहीं ये आप सोचोगे कि मैडम ये कैसे आया, तो हमें उसमें ढूंढना है कि 0.25 100 वो क्या किस कॉलम में, क्योंकि हमें यहाँ पर z ढूंढना है ना, और z ढूंढने के लिए हमें एरिया ढूंढना पड़ेगा, तो एरिया ढूंढने के लिए हमें टेबल का यूज करना है। देखो अगर 25 नहीं है एग्जैक्ट, तो एक हमें कम लेना है और एक हमें ज्यादा लेना है, तो यहाँ पर 0.6 है, तो 0.6 में हम लेंगे 0.67, देखो यहाँ पर 67 दिया गया है, एक कम और एक ज्यादा, तो 0.6 की रो में 0.7, तो इन दोनों का प्लस करो 0.6 प्लस 0.7, तो 0.67 प्लस ये बड़ा है तो 0.6 प्लस 0.8, ये एरिया का टोटल करना है, जब z ढूंढना होता है ना तब हमें एरिया का टोटल करना है, ये वैल्यू है, ठीक है ना, तो 0.68, तो ये दो हम उसमें से करेंगे, z इज इक्वल 0.67 प्लस 0.68 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आया 0.675, मतलब z की प्लेस पर ये जो हमारे पास है 36 माइनस म्यू अपॉन 30, तो यहाँ पर z1 की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 0. यहाँ पर 675 है ना, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर है 675, तो 36 माइनस म्यू अपॉन 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 36 माइनस म्यू करना पड़ेगा और 20.25, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20.25 इज इक्वल 36 माइनस म्यू, ये माइनस म्यू है उसको मैं लेफ्ट साइड लाऊंगी तो प्लस हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड है उसको मैं राइट साइड ले जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल 15.75, देखो ये मिल गया, हमें मिल गया, तो म्यू हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हो कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो क्वार्टाइल की, मीन डेविएशन की, उसके बेस
पूरा क्वेश्चन ढूंढा और हमने म्यू कैसे ढूंढा जाता है वो किया, है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 12 और क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर ई करेंगे, क्वेश्चन नंबर ई करेंगे और क्वेश्चन नंबर ई वो हमारे लिए आईएमपी है। उसमें से हमें क्वेश्चन देखो ये 14 क्वेश्चन आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगी, तो आपको ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा। और आज हम करेंगे सेक्शन ई। तो सेक्शन ई का जो क्वेश्चन है ना वो आपको 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना है। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर दो मेजर है और सेक्शन ई का पहला ही क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर an amount of purchase of a customer in a mail of city follows normal distribution which means 800 and standard deviation 200. If a customer is selected at random, then find the probability for a following event. तो अमाउंट ऑफ देखो यहाँ पर हमें दिया गया है, मीन दिया गया है, सिग्मा दिया गया है और हमें ये ढूंढना है। तो पहला जो है अमाउंट ऑफ परचेज मेड बाय हिम इन अ बिटवीन, ये बिटवीन वाला सबसे इजी होता है। अगर ये आपको पूछा जाए तो ये भी आपको करना है 850 टू 1800। तो किस तरह से करना है वो आप देखो यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन किया है, आप देख सकते हो कि किस तरह से वो क्वेश्चन किया जाता है। तो देखो यहाँ पर हमें म्यू दिया गया है और सिग्मा भी दिया गया है। अमाउंट ऑफ द परचेज इज बिटवीन 850 टू 1200। तो x1 है वो हमारे पास 850 आया और x2 है वो 1200 आया। देख सकते हो x1 850 और x2 है वो हमारे पास होगा 1200, है ना। तो हमें बिटवीन मतलब उनके बीच का जो एरिया है वो ढूंढना है। तो चलो पहले हम Z1 ढूंढेंगे। Z1 की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है वो ये है x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो 850 माइनस 800 अपॉन 200। तो 850 में से अगर मैं 800 निकालूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 50 और डिवाइड बाय 200 तो होगा 0.25, राइट। और x2 इज इक्वल 1200, तो हमें z2 लेना है। तो x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 1200 माइनस 800 अपॉन 200। तो 1200 में से 800 में माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 400। उसको डिवाइड में करूंगी तो 2.0 ये आएगा 2 आंसर आएगा। तो 0.21 यहाँ पर मैं लिखूंगी 25 और 2 यहाँ लिखूंगी। तो बिटवीन मतलब मिडिल का पार्ट, आप देख सकते हो ना, बिटवीन मतलब मिडिल का पार्ट। तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पर ये z के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे 0.5 की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो P 850 लेस देन और इक्वल 1200। तो 8 की 50 की हमारी वैल्यू आई 0.25 लेस देन और इक्वल z और लेस देन और इक्वल 2, क्योंकि 1200 की वैल्यू आई है 2, है ना। तो 0 से हमें कहाँ तक की वैल्यू ढूंढनी है 2 की, उसमें से मैं 0 और 25 की माइनस कर दूंगी तो मुझे ये एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया में ढूंढकर अगर मैं इतना एरिया में माइनस कर दूं तो मुझे ये जो साइनिंग एरिया है वो मिल जाएगा। इसीलिए मुझे पहले 2 का ढूंढना है और बाद में 0.25 का ढूंढना है। उसमें से मैं ये माइनस करूंगी तो ये मुझे बिटवीन एरिया है वो मिल जाएगा, है ना। तो देखो चलो 2.0 में हम देखते हैं। 2.0 में देखो यहाँ पर 2 लिखा है, देखो 0.772। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है देख सकते हो 0.4772 और हमें यहाँ पर 0.2 का फाइनल देखना है। तो ऊपर हम जाएंगे 0.2 का फाइनल देखना है तो 0.0987। तो 0.0987 इसको मैं माइनस करूंगी तो इसका आंसर आएगा 0.3785, है ना। तो ये हमारा आंसर है कि एक जो है 85 अमाउंट ऑफ परचेज इज बिटवीन 850 टू 1200 इज कितना आएगा हमारे पास 0.3885, है ना। तो ये हमारा था ये फर्स्ट आंसर। अभी हम दूसरा पढ़ेंगे। देखो दूसरा ये दिया गया है अमाउंट ऑफ परचेज मेड बाय हिम अब बिटवीन 600 टू 750, मतलब यहाँ पर इसके जैसा ही हमें करना है। तो 600 टू 750
50। तो उसी तरीके से हमें ये करना है। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ परचेज इज बिटवीन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में होता है। अगर आपको बिटवीन वाला पूछा तो आपको यही करना है। अगर आपको पूछा तो यही करना है। 600 एंड रुपीज 750 है ना। तो X1 है वो 600 है और X2 है वो 750 है। तो Z1 इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, म्यू अपॉन सिग्मा सिग्मा। तो यहाँ पर 600 माइनस 800 अपॉन 200। तो माइनस इसमें से आप करोगे, देखो यहाँ पर जो हमें 600 और हमें दिया गया है, ये जो हमारा है वो क्या है, म्यू अपॉन सिग्मा है ना। तो म्यू जो हमें दिया गया है वो किस तरीके से करना है वो देखो यहाँ पर। तो ये जो हमें दिया गया है, आप देख सकते हो कि म्यू और सिग्मा क्या है। म्यू जो हमारे पास 800 है और सिग्मा है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पर देखो 800 माइनस 600 करोगे तो ये जो है वो 200 आएगा। क्या आएगा? 200। आप देख सकते हो 600 माइनस 800 करोगे तो 200 आएगा। तो 200 डिवाइड बाय, पर माइनस आएगा ना, माइनस आएगा। अभी माइनस 200 डिवाइड बाय 200 करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो ये -1 आ गया। कौन सा आया? 600। यहाँ पर जो हमें X1 दिया था वो Z1 आया। क्या आया? -1। अभी X2, तो Z2 इज इक्वल X2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। 750 माइनस 800 डिवाइड बाय 200। तो -50 अपॉन 200। तो हमारे पास आंसर आया -0.25। तो देखो ये दोनों माइनस है। तो आप देख सकते हो कि पहले जो होगा वो -0.25 होगा और दूसरा जो होगा वो माइनस होगा। तो हमें ये बीच का एरिया ढूंढना है। आप देख सकते हो ना, ये बीच का एरिया ढूंढना है। ये माइनस है और ये जो दिया गया है वो प्लस है। ठीक है, ये जो दिया गया है वो प्लस है। आप देख सकते हो कि ये प्लस है। ठीक है, तो 600 माइनस 1 यहाँ पर दिया गया है। तो देखो ये पूरा, इसमें से मैं इतना निकाल दूँ तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से इतना निकाल देती हूँ तो ये मुझे पार्ट मिल जाएगा, राइट। तो 600 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल 750 माइनस -1 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल -0.25 है ना। तो यहाँ पहले मैं z से 1 तक लूंगी, फिर मैं z से 2 तक लूंगी, तो मुझे ये मिल जाएगा। देखो -1 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल 0। तो -0.25 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल 0। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो P0 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल 1 माइनस P0 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल 0.25, राइट। तो 1 का 0 में देखेंगे, चलो 1 का 0 में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है 1 का 0 में 0.3413। तो आप देख सकते हो 0.13, राइट। फिर हमें देखना है 0.2 का 5 में, 0.2 का 5 में देखना है। तो 0.2 का अगर 5 में देखेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0987। इनमें से मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0.2426, है ना। तो अभी मुझे आंसर लिखना है। देखो द प्रोबेबिलिटी दैट द अमाउंट ऑफ परचेज इज बिटवीन ₹600 and ₹750 obtained is 0.2426। देखा, तो इसी तरीके से आपको 4 मार्क्स करना पड़ेगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको किस तरह से करना है वो आप देख सकते हो। The average weight of 500 person of age between 20 years and 26 years of certain area is 55 kg and its variance is 100 kg square. The weight of this person follow normal distribution according to the weight of person they came. Categories is under. तो फर्स्ट दिया गया है person having a weight more than 70 kg is in the person group। तो हमें किस तरह से वो ढूंढना है वो आप देखो। तो यहाँ पर दिया गया है, आप देखो यहाँ पर दिया गया है n is equal 500,
न्यू इज इक्वल 55 और सिग्मा स्क्वायर 100 है तो सिग्मा हमें मिल जाएगा 10। एक्स एवरेज वेट इन केजी। तो पहला जो हमारा था वो क्या था, पर्सन हैविंग अ वेट मोर देन 70 kg इज इन द पर्सन ग्रुप। तो यहाँ पर जो मैंने दिया था वो 70 kg है, देखो आप देख सकते हो 70 kg। तो हमें 70 kg का ही करके करना है, तो x1 70, ठीक है, और हमें z1 ढूंढना है। तो z1 इज इक्वल x1 माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। तो 70 माइनस 55 अपॉन 10, तो 15 डिवाइड बाई 10 तो 1.5 है ना। तो ये 1.5 है, ये हमें किस तरह से करना है, मोर देन करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखो z ग्रेटर देन और इक्वल z1, क्योंकि यहाँ पर मोर देन लिखा है इसीलिए इज इक्वल z ग्रेटर देन और इक्वल 1.5। तो ग्रेटर देन है तो मुझे इस साइड का एरिया बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड का एरिया दिखाने से पहले मुझे ये एरिया ढूंढना है। तो इसका टोटल 0.5 है, तो 0.5 में से z1 तक का एरिया निकाल दे तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। तो कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो देखो z ग्रेटर देन और इक्वल 1.5 इज इक्वल p 0 ग्रेटर लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल इनफाइनाइट माइनस p 0 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल z1 है ना। तो 0 लेस देन और इक्वल z इज इक्वल फाइनाइट इनफाइनाइट माइनस p इन ब्रैकेट 0 लेस देन और इक्वल z लेस देन और इक्वल 1.5। तो ये जो इनफाइनाइट है उसका एरिया 0.5 है, और 0.5 में से मैं 0.4332 निकाल दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0633, ठीक है। अभी उसका मुझे एस्टिमेट करना है क्योंकि इसमें एस्टिमेट का लिखा है द एस्टिमेट नंबर ऑफ द फर्स्ट पर्सन n मल्टीप्लाई z ग्रेटर देन इक्वल 1.5। मतलब ये जो हमें ग्रेटर देन 70 दिया था ना, उसके आंसर को साथ हमें मल्टीप्लाई करना है तो 33.4% आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारे लिए आईएमपी है। अभी हम देखेंगे कि उसमें दूसरा पॉइंट कौन सा है। देखो पर्सन हैविंग बिटवीन, ये सबसे इजी है, 50 kg to 60 kg इज इन अ हेल्दी पर्सन ग्रुप, ठीक है, हेल्दी पर्सन ग्रुप। तो देखो आप ये देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, तो हमें दूसरा करना है अ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 50 kg एंड 60 kg इज इन अ हेल्दी पर्सन ग्रुप। तो 50 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल 60 है ना। तो यहाँ पर 50 है वो x1 है, लेस देन और इक्वल x और लेस देन और इक्वल 60। तो x1 मुझे 50 दिया गया है तो मैं करूंगी z1 इज इक्वल x1 माइनस न्यू अपॉन सिग्मा। तो 50 माइनस 55 करूंगी तो 10, तो -5 अपॉन 10, तो मेरे